बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई होप कि जितना भी वर्क हम कर चुके हैं आप साथ साथ उसको कंप्लीट कर रहे होंगे और रेगुलर बेसिस पे टेबल्स की भी मेमोराइजेशन कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 9 एंड टॉपिक इज ज्योमेट्री। अब सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर हम अगर मायने के लिहाज से देखें तो उसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाइश करना, ठीक है। ज्योमेट्री उसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आज हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको मज़ीद आगे समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कॉलिनियर पॉइंट। अब हम देखते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पॉइंट का तो मेरा ख्याल है सबको पता होगा कि एक पॉइंट आपके पास क्या होता है, एक डॉट होता है, नुक्ते को कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट्स राइट लगे हुए हैं, दीज आर द पॉइंट्स, डॉट ऐसे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट होता है। अब सबसे पहले हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट की बात की है, जो एक ही लाइन पर आ रहे हों उसको हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करूं तो वो क्या होगी? द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब इस पे जो मैं पॉइंट्स लूँ, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर आ रहे हो। अब एक लाइन है, अब इसमें अगर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। और इनको मैं अगर नाम दे दूँ, कैसे? दिस इज़ ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स क्योंकि एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होगा? कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर एक लाइन हो और आपके जो पॉइंट्स हैं इस लाइन पे ना आ रहे हो, जैसे अगर एक पॉइंट यहाँ है, 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 और अगर मैं इनको नेम दे दूँ, जैसे अभी मैंने प्रीवियस में दिया, इसे ए दे दिया जाए, इसको मैं बी दे दूँ, सी, डी, ई। अब अगर आप ये देखें हैं तो ये पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई। अब ये पॉइंट्स तो हैं लेकिन वो एक लाइन पे नहीं आ रहे, ठीक है। जो पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे होते, दीज आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर। ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे आते हैं वो हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट होता है। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन पे, ये जो एक लाइन थी उसमें नहीं आते, दीज आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर।
अगला हमारा है नॉन कॉलिनियर, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी, आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लाइन। लाइन में बच्चों पहले हम देखते हैं कि लाइन को शो कैसे किया जाता है। यहाँ पे आपको चार्ट में शो भी हो रहा है, ये देखें और ये देखें, यानी इसकी शेप हमारे पास कैसे होती है, ऐसे, और यहाँ पे एरो। ठीक है, यहाँ मैं अगर इसको नेम दे दूँ ए एंड दिस इज बी। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ देखें ए साइड पे भी और बी साइड पे भी दोनों साइड पे हमारे पास एरो के साइन है। ठीक है, तो इस एरो का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, लाइन की शेप दोनों साइड पे बच्चों आपके पास एरो होता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो दोनों साइड से ये बढ़ सकता है। ठीक है, और इसको ये शेप है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों जी, अगर दूसरे अंदाज में अगर मैं आपको ये समझाऊं, जैसे अभी हमने कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, तो वो भी अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि वो एक लाइन पे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए ये भी एक लाइन है और इस पर बहुत से कॉलिनियर पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, तो ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी कि बहुत से कॉलिनियर पॉइंट्स मिलकर क्या बना देते हैं, लाइन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रे। रे की आप शेप देख सकते हैं, दिस इज ए एंड बी। रे में बच्चों हमारे पास क्या होता है, यहाँ और ऐसे। आपको इसको हम अगर नेम दे दें ए का एक साइड पे और इस साइड पे बी का। अगर आप यहाँ देखें एक साइड पे एरो का साइन है और एक साइड पे पॉइंट है, डॉट लगा दिया गया, यानी कि हम रे को इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो एरो है, एरो का मतलब होता है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन डॉट का मतलब है कि एंड पॉइंट है, यानी कि रे का एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन का हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बच्चों हमारे पास होती है ऐसे। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं इसको कह दूँ ए और बी, अब देखिए दोनों साइड पे हमारे डॉट है। ठीक है, इसका मतलब है इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। हम इसको शो जो करते हैं वो इस तरह किया जाता है, और इसका डॉट्स का मतलब है कि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए बी यानी कि 2 एंड पॉइंट्स है और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। क्लियर बच्चों। आई होप कि आपको ये जो आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इनको रिकॉल करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आज हमने कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट पढ़ा, वो कैसे सिंबल से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही लेसन है। नोट डाउन योर डायरी, बुक 1 जिस पे आप मैथ्स का वर्क करते हो, वहाँ से पेज नंबर 173 और 174 पे जो आज हमने पढ़ा वो गिवन है, आपने वहाँ से रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।